नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटिंग से पहले जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर नहीं है, लेकिन वो परेशान बहुत ज्यादा हैं। उनको दिल्ली चुनाव ही नहीं बल्कि अपनी सीट भी हारने का डर सता रहा है। सर जी रोज सामने आते हैं, मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कितने मिनट की होती है, कभी 5 मिनट की, कभी 8 मिनट की, कोई छोटी से छोटी बात, घटिया से घटिया बात लेके आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में रोज एक रैली करनी चाहिए, रोज लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार खत्म हो जा रहा है। इसकी 2 वजह हैं। एक ये कि अब सर जी कोई वो कार्यकर्ता नहीं जो सड़क पर काम कर सके, जो रोज सड़कों पर उतर सके, और दूसरी चीज ये कि जब जनता के बीच जाते हैं तो जिस विरोध का सामना करना पड़ता है वो सर जी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चोर चोर के नारे लगते हैं, भ्रष्टाचारी के नारे लगते हैं, जनता अरविंद केजरीवाल के ऊपर पानी फेंक देती है, अरविंद केजरीवाल उसको कुछ और बता देते हैं और कहते हैं कि ये तो जिंदा जलाने की कोशिश थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है मीडिया में तो बने रहना है, हेडलाइन में तो बने रहना है, और इसी हेडलाइन को देने के लिए, या ये कहिए जो दिन की डिबेट होती है, जो शाम को चैनल्स में चलती हैं, आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स में, उनको एक टॉपिक देने के लिए अरविंद केजरीवाल रोज आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी 5 मिनट की, कभी 8 मिनट की, कभी 10 मिनट की, इससे ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होती है, और चले जाते हैं और आके ऐसी बात कहते हैं जिसके सुनकर हंसी आती। लगता है अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको कुछ बात कहनी है तो आके कहिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि मीडिया स्पेस आपको मिलता रहे। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जिस पर मैं आज बात करने जा रही हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है तब तक कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल ये रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? अरविंद केजरीवाल रोज रोज दिल्ली के लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद? आप लोग इस पर कॉमेंट करिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो ये सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बांट रही है। क्या बोला मैंने? दिल्ली में खुलेआम पैसे बांट रही है। फिर से कर रही हूं मैं ये वाला। अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले आप ये सुनिए। बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बांट रही है। ये कौन कह रहा है? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सोने की चेन से ले, फिर से करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, पहले आपको यह बता देती हूं अरविंद केजरीवाल के ही शब्दों में। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बांट रही है, सोने की चेन तक बांट रही है, इससे लोगों में काफी असंतोष है। अब सर जी, अगर लोगों को पैसे मिल रहे हैं, सोने की चेन मिल रही है, तो इससे लोगों में असंतोष है, ये आपको आखिर किसने बताया? हमें भी बताइए। आगे सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। गाली गलौज पार्टी वालों के पास बहुत पैसा हो गया है। गाली गलौज पार्टी आप समझ गए होंगे, बीजेपी को वो गाली गलौज पार्टी कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गाली गलौज वालों के पास बहुत पैसा हो गया है, अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चेन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे। जो इनके दफ्तर में जाकर इनसे लड़ता है उसको चुप करने के लिए उसे चेन दे देते हैं। आपको भी चेन चाहिए सोने की तो आप भी उनके दफ्तर से ले आइए। इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए, लेकिन इनके नेताओं को लग रहा है कि जीत तो रहे नहीं है तो पैसे ही कमा लो। इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और 1-1 हजार रुपए बांट दिए, वो भी सभी को नहीं दिए। जैसे जैसे लोगों को यह पता चल रहा है, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।
इनके नेता जनता के नाम पर आए पैसों को खा गए। जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता कह रही है पैसे रख। इनके लोगों ने कहा कहीं कंबल बांटे, कहीं नहीं बांटे, इससे भी लोग नाराज हैं। लोग पूछ रहे हैं हमारा कंबल, साड़ी, जूते, जैकेट कहां गए? इन्होंने सोने की चेन एक को बांटी, एक कॉलोनी में बांटी और दूसरे में नहीं बांटी। इन्होंने जूते किसी और को दिए और किसी और को जूते खा लिए। जैकेट किसी को दी, किसी की जैकेट खा ली। ये अरविंद केजरीवाल कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट खरीद लेंगे। लोगों से अपील करता हूं कि जो भी मिल रहा है वो लड़ झगड़ कर ले लो, इनके दफ्तर में जाकर ले लो, लेकिन वोट नहीं बिकने देना। हमारा वोट कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है। मैं नहीं कह रहा कि आपको वोट दे, आपको यानी आम आदमी पार्टी को वोट दे, लेकिन जो पैसे बांट रहे हैं उसे मत देना। ये गद्दार हैं, ये देश को खरीदना चाहते हैं, इन्हें अहंकार है। इनका पैसा बर्बाद कर देना। साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन गुंडों को बता दो कि इस बार दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि पहले दिल्ली के लोग बिकाऊ थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आप इनके शब्दों में सुनिए किस तरह से बदलाव आ गया है। पहले अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। पहले क्या कहते थे कि अगर आपको कोई पैसा दे, अगर आपको कोई घूस दे, अगर आपको कोई वोट देने के लिए कहे उसके बदले में पैसा दे, तो जी आप वीडियो बना लेना जी, उसका वीडियो आप बना लेना जी, पैसा ले लेना, वीडियो बना लेना और उसको वोट मत देना। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आप पैसा ले लो, वोट मत दो। अब अरविंद केजरीवाल किसी भी घूस देने वाले को, वोट के बदले नोट देने वाले को, सोने की चेन देने वाले को ये नहीं कह रहे कि उसका वीडियो बना लो। यानी अब उन्हें सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि दाल में काला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो ये अपील भी कर देंगे तो भी उनको एक सबूत नहीं मिलने वाला। जो बातें कह रहे हैं, मैं नहीं जानती कि वो किस आधार पे ये बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो बातें अपने आप में कंट्रोवर्शियल हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसी बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी सोने की चेन बांट रही है, फिर कह रहे हैं बीजेपी के लोग खुद ही सोने की चेन रख ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं बीजेपी 10,000 रुपए दे रही है, फिर कह रहे हैं 9,000 रुपए बीजेपी के लोग खुद ही रख ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं बीजेपी जूते बांट रही है, फिर कह रहे हैं बीजेपी जूते खुद ही खा ले रही है, फिर कह रहे हैं बीजेपी जैकेट बांट रही है, साड़ी बांट रही है, फिर कह रहे हैं जैकेट साड़ी बीजेपी खुद ही खा ले रही है। अरे भाई, आप तय कर लीजिए ना, बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं। अगर बांट रहे हैं तो जनता को मिल रहे हैं तो आपको सबूत में मिल जाएंगे। सोने की चेन इस देश में जनता को कोई राजनीतिक पार्टी दे रही है और अरविंद केजरीवाल ये जानने के बावजूद भी, अब तो दिल्ली में आचार संहिता लग चुकी है, अब भी वो इसकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। सर जी, अगर आपकी जानकारी में है कि ये सब कुछ हो रहा है तो मैं तो आपसे कहूंगी आप सबसे पहले जाके इस बात की शिकायत करिए चुनाव आयोग में, इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराइए कि एक पार्टी किस तरह से सोने की चेन दे रही है चुनाव से पहले, किस तरह से रुपए दे रही है चुनाव से पहले, किस तरह से जैकेट, साड़ी, स्वेटर और जूता और पता नहीं क्या क्या जो आप कह रहे हैं वो दे रही है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस बारे में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर जी जानते हैं ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए वो इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये समझिए आप। जो मैं कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी आएंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटर काटे जा रहे हैं, इतने प्रतिशत वोट काट दिए गए, इतने प्रतिशत जोड़ दिए गए। अब काटने से परेशान है कि जोड़ने से परेशान है पता नहीं। वो तो यहां तक आ जाते हैं कि प्रवेश वर्मा ने अपने घर में 35 वोट एक्स्ट्रा बनवा दिए हैं, भाई इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन शिकायत करने नहीं जाते। साबित करिए ना कि 35 वोट जो प्रवेश वर्मा के घर से, अगर, मुझे नहीं जानकारी है बने कि नहीं, अगर बने हैं तो वो नकली वोट है, वो बोगस वोट है, वो गलत लोगों के वोट बनवाए गए हैं। आप साबित करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा। लेकिन वो ये करेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं वो ये कर नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चेन, पैसे और सामान दे रही है, लेकिन वो इसके लिए शिकायत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इन सबकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो आप समझिए। इन सबकी सबसे बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल ये तैयारी कर रहे हैं 5 फरवरी की नहीं, 8 फरवरी की। जी, 8 फरवरी जिस दिन वोटों की गिनती होनी है,
अगर अरविंद केजरीवाल हार गए और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब दम लगा रही है इन चुनावों में, अरविंद केजरीवाल को अपने वोट कटते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सारा ध्यान जो है वो दलित और मुस्लिम वोटर्स पर है, क्योंकि ये वोटर एकजुट होकर वोट करते हैं। इसका फायदा सीधे सीधे पार्टियों को मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल को अपना ये वोट बैंक बंटता हुआ दिख रहा है, उनको अपनी हार नजर आ रही है। और तो और सर जी को डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से भी ना हार जाएं। इस बात का डर भी अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। इसीलिए वो आकर ये दावा करते हैं कि 35-36 वोट बनवा लिए गए नई दिल्ली विधानसभा में। कभी कहते हैं 18%, कभी कुछ कहते हैं, उनकी बात समझ से परे है। लेकिन वो तमाम ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि 8 फरवरी को नतीजा आए, उनकी पार्टी हार जाए, अगर जिसके चांस मुझे भी अभी कुछ बहुत ज्यादा लग नहीं रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हारेगी। लेकिन एक बात तय है, ये मैं बार बार कहती हूं कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो बीजेपी जीतेगी, ये बात तय है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस पूरी लड़ाई में उतरे, पूरे दमखम के साथ उतरे और पूरा दम लगाकर चुनाव लड़े, तभी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और जब आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तभी आम आदमी पार्टी हार सकती है। यह डर अरविंद केजरीवाल को है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अगर नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं आते, मन माफिक नहीं आते, तो अब वो तो ये कह नहीं सकते कि मैं ईवीएम को नहीं मानता, ईवीएम हैक की गई है, चुनाव आयोग गलत है, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं 2 बार वो भारी बहुमत पा चुके हैं। 2015 में उन्हें 67 सीट मिली थी, 2020 में 62 सीटें मिली, और तो और 2013 में जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी उसने 27 सीटें हासिल की, दूसरे नंबर की पार्टी बनी। बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस की मुख्यमंत्री उस समय की जो थी शीला दीक्षित, उनको हराया था अरविंद केजरीवाल ने, जो 3 बार की मुख्यमंत्री थी। तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की तरह ईवीएम पर ठीकड़ा नहीं फोड़ सकते। हालांकि राहुल गांधी की पार्टी भी जब जीत जाती है तो वो वहां जवाब नहीं देते, वो एक अलग बात है, अलग बहस है, उस पर कई बार बात कर चुकी हूं। लेकिन अभी बात केजरीवाल की कर रही हूं। तो केजरीवाल किसी भी तरह से ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ पाएंगे, आप ये समझिए। किस तरह से कहेंगे, लोग पूछेंगे भाई जब 62 सीट आए तब ठीक, जब 67 सीट आई तब ठीक, जब नई नवेली पार्टी की 28 सीट आ गई तब ठीक, जब आपको 60% वोट मिला तब ठीक, लेकिन अब आप हार गए तो अब आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वोटों में गड़बड़ की जा रही है, वोट काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो वोट है उनको काटा जा रहा है, और जो उनके खिलाफ वोट है, बीजेपी का वोट है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है, वरना इसका कोई आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहां गए थे? चुनाव आयोग भी गए। आपने सुना होगा कि वो सब विधानसभा सीट, कई विधानसभा सीटों को लेकर बात करते हैं कि यहां वोट काटेंगे वहां, लेकिन वो शिकायत सिर्फ किसकी करने गए? नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट है। और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस किसी ने उनको वॉकओवर नहीं दिया है, अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के ही बेटे संदीप दीक्षित को उतार दिया है। उनकी मां 3 बार की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली के लिए शीला दीक्षित ने बहुत काम किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उधर बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतार दिया, जो सांसद रह चुके हैं दिल्ली के। तो अब इतने बड़े बड़े उम्मीदवारों के बीच अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पार्टी के लिए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल आए बाएं साएं क्या क्या बोल रहे हैं वो खुद ही समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर कोई भी लॉजिकल बात करेगा तो वो ये कैसे कहेगा कि बीजेपी सोने की चेन दे रही लेकिन दे नहीं रही। जो उनके कार्यालय में जाता है, लड़ता है उसको, अच्छा लड़ने जाते हैं लोग कार्यालय में बीजेपी के, और बीजेपी चेन दे देती है। बीजेपी को 10,000 रुपए दिए गए, लेकिन बीजेपी 9,000 जेब में रख रही है, 1,000 रुपए दे रही, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए वो 10,000 नहीं दे रहे हैं, 9,000 जेब में रख रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं। इन बातों पे कोई भरोसा कर सकता है? लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे सर जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये आप जानते हैं। ये सर जी हैं जो कुछ भी कह सकते हैं, ये आप जानते हैं। ये सर जी हैं जो रोज आएंगे और 2 बार खांसेंगे। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, 2 बार चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को हमेशा खांसी आने लगती है। आप चुनाव हो जाने दीजिए, नतीजे आ जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल को खांसी आती है कि नहीं। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा वायरस है या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ट्रिगर हो जाती है चुनाव आते ही, और अरविंद केजरीवाल
बेचारे खांसने लगते हैं, उनको खांसी आने लगती है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले 2 बार 3 बार खांसना एक उनके लिए शुभ होता है, इसीलिए वो खांसते ज़रूर हैं। उनको लग रहा है 2013, 2015, 2020 का चुनाव उन्होंने खांस के जीता है, तो शायद 2025 में भी ये खांसी उनकी मदद कर दे। लेकिन क्या होगा, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या अरविंद केजरीवाल की खांसी उनको जीत दिलाएगी या इस बार सरजी के लिए राह मुश्किल है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।